आवाज उन्हीं के मुंह से निकल रही थी। ऐ मेरे प्यारे वतन। मैं डर के मारे पीछे हटा। तभी आवाज अचानक रुक गई। एक पल का सन्नाटा छा गया, जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। फिर दरवाजे पर धीमी, बेजान खटखट हुई। खट खट खट। मैं चुपचाप, बिल्कुल स्थिर हो गया। तभी दरवाजे की दरार में एक सूखी, काली, जली हुई सी उंगली अंदर आई। वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी, दरवाजे को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। और फिर वही आवाज, लेकिन अब फुसफुसाहट में, सीधे मेरे कान में। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए गाना गा रही हूँ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जवाब दे गए। मेरी आंखें उस उंगली पर टिकी थीं, जो अब पूरे दरवाजे को पकड़कर हिला रही थी। एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा टूट कर गिर गया। और फिर यहाँ एक लंबा, भयानक सन्नाटा। उसके बाद का दृश्य मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना कहूंगा कि अगली सुबह जब पड़ोसी हमारे घर आए, तो उन्होंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा जमीन पर पड़ा था। और मैं छत के पंखे से लटक रहा था। और मेरे कमरे में आज भी ठीक 12 बजे कोई नहीं होता, लेकिन रेडियो अपने आप बजने लगता है। वही गाना, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है।